नमस्कार दोस्तों, उस पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी लक्ष्मी पूजा आने वाला है, तो इसलिए सोचे चलिए आप लोग को लक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं। माता लक्ष्मी आप सभी लोगों की सारी मनोकामना पूरी करेगी। ये कथा शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और दोस्तों, कथा अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव या जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक सेठ थे, बुजुर्ग सेठ, बूढ़े सेठ, जो शुभ काम करते रहते थे। उनका काम धंधा बहुत बढ़िया चलता था। जो भी कमाते थे दोनों हाथ से धन खर्च करते थे शुभ काम में। भूखा नंगा जो भी गरीब आदमी, ज़रूरतमंद, सबकी मदद करते थे। उनके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं जाता था। भजन कीर्तन होता था, सब कोई प्रेम से रहते थे उसके घर में मिलजुल के। उनकी 3 बहू थी, तीनों आपस में मिलजुल के रहती थी। तो इसी तरह उनका घर परिवार चलते रहता था। एक दिन सेठ जी सोए, जैसे रोज़ सोते थे उसी तरह सेठ जी सोने के लिए गए। जब सेठ जी सोए तो उनको सपना में एक औरत दिखी, जो जेवर से लदी हुई है, लाल कपड़ा पहनी हुई है और सेठ जी के घर से जा रही है। तब सेठ जी उसको देख के बोलते हैं कि माता, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रही हैं? आप कब मेरे घर आई थी और आप क्यों जा रही है? सेठ जी उस औरत से पूछते हैं। तब वो औरत बोलती है कि हम स्वयं माता लक्ष्मी हैं। हम बहुत दिन से तुम्हारे घर में हैं। अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, अब हम कहीं और जाना चाहते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल होता है। लक्ष्मी जी एक जगह कभी नहीं टिकती है, कभी ये द्वार कभी वो द्वार, तो लक्ष्मी जी घूमते रहती है। उसी तरह लक्ष्मी जी बहुत दिन से सेठ जी के घर में थी। तो माता लक्ष्मी बोली कि अब हम तुम्हारे घर से जाना चाहते हैं। तुम्हारा धर्म कर्म देख के, तुम्हारा काम देख के हम बहुत खुश हैं। तुम सबकी मदद करता है, सो तुम वरदान मांगो, जो मांगोगे वो हम देंगे। उसके बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। तब सेठ जी बोलते हैं कि माता, मेरी 3 बहू है, हम तीनों बहू से पूछेंगे, फिर आपसे मांगेंगे। आज भर माता आप मेरे घर रह जाइए, कल चली जाइएगा। सेठ जी की बात सुनकर माता रुक गई। माता बोली, ठीक है, आज भर तो हम तुम्हारे घर में रह जाते हैं, लेकिन कल हम चले जाएंगे। कल तुम जो मांगेगा वो हम तुमको देंगे। सेठ जी सुबह जब उठते हैं सो के, तो अपनी तीनों बहू को बुलाते हैं। जब बड़ी बहू से पूछते हैं सेठ जी, पहले सेठ जी सारी बात बताते हैं कि बहू, जब हम रात में सोए तो एक लेडीज जा रही थी अपने घर से। वो एक स्वयं माता लक्ष्मी का रूप थी। सो माता अब अपने घर से जाना चाहती है, तो बताओ क्या मांगे? माता बोली, जो मांगोगे वो देंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो सेठ जी पहले अपनी बड़ी बहू से पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या मांगे। तब बड़ी बहू बोलती है कि पिताजी, आप जो है ढेर सारा अनाज मांग लीजिए। ज़्यादा अनाज होगा तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, हम लोग सब दिन खाते रहेंगे अच्छा से। तो ये बात सुनते ही दूसरी बहू तुरंत बोलती है कि पिताजी, आप अनाज मत मांगिए, अनाज में तो कीड़ा लग जाता है, अनाज खराब हो जाता है, इसलिए अनाज मत मांगिए। तब सेठ जी बोलते हैं, तब क्या मांगे, तुम ही बताओ। तब वो बहू, दूसरी बहू बोलती है कि पिताजी, आप 3 महल मांगिए हम तीनों के लिए, बढ़िया महल, और महल सोना चांदी से भरा हुआ हो, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। इतना धन मांग लीजिए। चलते रहे, बैठ के सब खाए। ये देख के छोटी बहू जो सुन रही थी सब और चुपचाप खड़ी थी। तब जो है सेठ बोलते हैं अपनी छोटी बहू से कि बेटा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही है, तुम भी कुछ बोलो,
क्या मांगे माता लक्ष्मी से। तब छोटी बहू बोलती है कि पिताजी, नहीं तो आप अनाज मांगिए, ना ही आप धन मांगिए, माता लक्ष्मी से ये सब चीज़ नहीं मांगिए। तब सेठ जी बोले, तब क्या मांगे तुम ही बताओ। तब छोटी बहू बोलती है कि पिताजी, आप माता लक्ष्मी से कहिए कि हमारे घर में जो भी ज़रूरतमंद आदमी आए, हम सदा उसकी मदद करते रहें, इतना सक्षम हमको रखिएगा माता। और जो भी ऋषि मुनि आए, कोई गेस्ट मेहमान आए, सबका हम आदर सम्मान करते रहें। घर में सदा हरि भजन होते रहे, पूजा पाठ करते रहें। हम लोग को भक्ति प्रदान कीजिएगा माता, और हमारे घर में सदा प्रेम का वास हो। आप ये माता लक्ष्मी से मांगिएगा। सेठ जी को छोटी बहू का बात बहुत अच्छा लगा। सेठ जी बोले, ठीक है, तब यही सब हम माता लक्ष्मी से मांगेंगे। फिर अगले दिन सेठ जी सोए। जब सोए तो सेठ जी के सपना में फिर माता लक्ष्मी आई, और माता लक्ष्मी बोलती है कि बोलो तुमको क्या चाहिए, हमको जाना है। तब सेठ वही सब बोले जो उनकी छोटी बहू बोली थी कि सदा हरि भजन घर में होते रहे, ज़रूरतमंद की मदद हम करते रहें, घर में प्रेम का वास हो। तब माता लक्ष्मी सेठ जी की बात सुन के मुस्कुराने लगती है। वो हंसने लगती है कि अब हम तुम्हारे घर से कैसे जाए, तुम ही बताओ। जिस घर में हरि भजन होता है, जिस घर में ज़रूरतमंद की मदद होता है, प्रेम भाव रहता है, उस घर से तो हम जा ही नहीं सकते हैं। और ख़ासकर जिसके घर में हरि भजन हो, जहाँ हरि यानी विष्णु जी रहेंगे, वहाँ तो हम सदा निवास करेंगे। इसलिए बताओ अब हम तुम्हारे घर से कैसे जाएं। तुम ऐसा वरदान मांग लिया कि अब हम तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएंगे, सदा तुम्हारे घर में हम विराजमान रहेंगे। तो इस तरह छोटी बहू की सूझबूझ से सेठ जी माता लक्ष्मी को फिर से अपने घर में वापस रोक लिए। तो दोस्तों देखिए किस तरह माता लक्ष्मी को रोका जा सकता है। दोस्तों, जिस घर में झगड़ा लड़ाई हो, जिस घर में बड़ा बुजुर्ग का सेवा नहीं हो, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं रहती है। जिस घर में प्रेम हो, उस घर में माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग की सेवा हो, खासकर बड़े बुजुर्ग की सेवा हो, उस घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। ये कहानी ज़रूर सबको सुनाइएगा अगर अच्छा लगा होगा। माता लक्ष्मी आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे, यही हम माता से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, सब बोलिए माता लक्ष्मी की जय।